नमस्कार। अभी मैं सिंगापुर से वापस आया हूँ। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी 50 ने एक ऑल टाइम हाई कायम किया। 25,333 तक ऊपर गया था, लेकिन जब 3 बजे मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, लगभग सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी बैंक 140 पॉइंट ऊपर है और गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड 6,660 रुपया में है। गोल्ड में दाम में माइनर करेक्शन हुई है, 30 रुपया की करेक्शन हुई है। इसके कारण ये है क्योंकि अब एनालिस्ट ने पेंसिल कर दिया है कि सिर्फ 0.25% रेट कट होगा अमेरिका में, शायद 0.5 नहीं होगा। मैं पहले दिन से ही बता रहा था आपको ये सिर्फ 0.25 का कट होगा, इसलिए इमीडिएटली गोल्ड का रैली खत्म हो गया है। लेकिन गोल्ड इधर भी रहेगा। $100 $200 पर आउंस नीचे आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन अगर डेटा और खराब आती है तो गोल्ड का दाम इमीडिएटली ऊपर जाएगा। इस साल में एक और रेट कट होगा, लेकिन अगले 4 साल में 4 या 5 रेट कट हो सकती है। उसी समय गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, 3,000 तक शायद जाएगा। तो अगर आप गोल्ड गिरती है तो आपको लेने के लिए एक सुनहरा मौका है। ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। आप गोल्ड को कंसिडर कर सकते हो। इस दौरान सारे एशियन करेंसीज रैली कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। सिर्फ 2 करेंसी बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं, नुकसान में हैं। एक है तो बांग्लादेशी टाका। सबको मालूम है कि बांग्लादेश में क्या हो रही है, इसके कारण उसकी टाका की गिरावट जारी है और डिप्रिशिएट हो रही है। सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी भारत है। भारत का रुपया क्यों गिर रहा है, इसका 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि एफआईआई निरंतर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। जो मुनाफा डोमेस्टिक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बना रहे हैं उसे बाहर लेके जा रहे हैं। जैसे वांगबक पिंकस ने अपना स्टेक बेच दिया कल्याण ज्वेलर्स में, उसे लगभग 10 रुपया में खरीद कर लगभग 600 रुपया में बेचकर बाहर चले गए हैं। वो डॉलर को बाहर लेके जा रहे हैं। वैसे ही अनेक स्टॉक्स में हो रहा है। रिटेल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। रिटेल और म्यूचुअल फंड्स दोनों मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एफआईआई बाहर बेच रहे हैं, इसीलिए रुपये में प्रेशर आ रही है। दूसरी कारण जो लेवल से एक्सपोर्ट की बढ़त नहीं हो रही है, लेकिन इंपोर्ट की बढ़त निरंतर है, वो भी रुपये में प्रेशर डाल रही है। इन दोनों कारण के कारण रुपया नीचे जा रही है। जब भी रुपया नीचे जा रही है, हमारा इंपोर्ट्स एक्सपेंस और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और जो क्योंकि हम अपना प्रोटीन और एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं और क्रूड का भी इंपोर्ट हो रहा है, हमारा इंपोर्ट इनएलास्टिक है, एक्सपोर्ट्स इलास्टिक है और इसके कारण रुपया में दूसरा कारण ये है कि प्रेशर आ रही है। सो इन 2 कारणों के अनुसार रुपया में बहुत प्रेशर है। आज मार्केट में सारे सेक्टर्स ऊपर हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर नीचे जा रही है। लेकिन रुपया के नीचे जाना, जो फार्मा स्टॉक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये तो 50% के ऊपर बाहर बेच रहे हैं, डॉलर्स में इनकम हो रही है। तो एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर होने से आज आप ज़रूर फार्मा स्टॉक्स खरीदे होंगे। तो ये मिस्ट्री के किसने एसएमई में
एसएमई आईपीओस में इतना पैसा डाल रहा है, उसको रिसर्च किया गया जब से ये रिसोर्सेस मोटरसाइकिल का न्यूज़ बाहर आया। तो अभी पता लगा है, तब पहले तो सिर्फ एचएनआई खरीदते थे और एक एक इश्यू में 400 एप्लीकेशंस होते थे। अभी 2,19,000 एप्लीकेशंस आ रहे हैं और सारे रिटेल इसको एंटर कर रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के कारण ही ये इतना बड़ा हो रहा है। एक कंपनी है एस्थेटिक इंजीनियर्स, उन कंपनी को 700 बार और सब्सक्राइब किया गया है। ये सब कंपनियां नुकसान में होंगे। तो आज आपने अपना पैसा डाला, दूसरा दिन ही वो गायब हो जाएगा। न्यू एज कंपनीज, वोला इलेक्ट्रिक, ब्रेन बीस, इन जैसे कंपनियों ने 17,000 करोड़ मार्केट से उठाया आईपीओ के जरिए मंथ ऑफ अगस्त में। इस कंपनी में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो अभी तक प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट बन सकती है। तो इनमें जो पैसा लगाया गया है रिटेल इन्वेस्टर का डायरेक्टली और थ्रू आईपीओस, वो लॉस में ही होगा अगर वो जल्दी एग्जिट ना करें तो। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ खत्म हुआ, सक्सेसफुल था। अभी 55% प्रीमियम में ट्रेड हो रहा था, लेकिन पेटीएम का हाल ही उसका भी होगा और उसका दाम में भी नीचे जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बनाने का कोई चांस ही नहीं है। और न्यूज़ है ऑटो की, लगभग 3% सेल्स मारुति की नीचे आई। टाटा मोटर्स का सारा रिकॉर्ड देख के 8%, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में 3.5% नीचे आई है। अभी सेल्स रिटेल से डीलर को नहीं हो रही है। रिटेल डीलर के पास 4 महीने की स्टेक है। जो फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं उसमें डिमांड कंप्रेस हो रहा है, लेकिन टू व्हीलर की सेल्स में अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। टीवीएस मोटर्स की सेल्स 13% ऊपर गई है, उनका एक्सपोर्ट सेल्स भी 13% ऊपर गई है। बजाज की सेल्स उमदा रही है और हीरो की सेल्स में भी 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बजाज ऑटो में न्यूज़ ये है कि वो ग्रीन बाइक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि वो एथेनॉल के लिए एक बाइक लॉन्च कर रहे हैं जो प्योर एथेनॉल में रन होगा। आपको पता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक चेतक लॉन्च की, उसके बाद सीएनजी बाइक लॉन्च की, अब एथेनॉल बाइक लॉन्च कर रहे हैं। तो राजीव बजाज का सपना तो था 100,000 व्हीकल्स हर महीने ग्रीन बाइक्स बेचने का, वो फुलफिल होने देख रहा है, जल्दी ही फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत दाम बढ़ गया, हीरा का सुई हो गया, आंख चुभने का कंसिडर मत करें इस रेट में। एचडीएफसी बैंक ने एक रेयर इंस्ट्रूमेंट यूज कर म्यूचुअल फंड कंपनी को 10,000 करोड़ उनका चॉइस लोन्स बेचा है। ये 10 साल बाद ऐसा सिक्योरिटाइज करके बेच रहे हैं, क्योंकि बैंक की प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 104 तक पहुंच गई है। लेकिन 1 साल के लिए क्रेडिट कार्ड बैन के कारण उन्हें कोई चांस बेचारा नहीं था। क्रेडिट मार्केट उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। इस प्रेशर के बावजूद वो क्रेडिट कार्ड मार्केट को एक्सपैंड करते हुए दिखा दे रहे हैं और उन्होंने फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी का दर्जा पा ली है। वो कितने दिन के लिए ऐसा करेंगे हमें पता नहीं, जब तक वो करते रहेंगे वो ग्रो होते रहेंगे। लेकिन डिपॉजिट का जो सीक्रेट है, अगर उन्होंने उसको क्रैक नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टाटा कंज्यूमर ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने 3 कंपनीज हैं जो कम्प्लीटली ओन सब्सिडरीज हैं, उनको उनके मेन कंपनी के साथ मर्ज की है। टाटा कंज्यूमर में टाटा सोलफुल और 2 कंपनियां थी जो बाहर से एक्वायर किया जाए था। दूसरा कंपनी था नोरिश। नोरिश तो पेप्सी के साथ जॉइंट वेंचर था, पेप्सी ने एग्जिट कर लिया और इन्होंने कम्प्लीटली ले लिया और उसको 3 कंपनियों को वो मर्ज कर रहे हैं अपने मेन कंपनी से। इससे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्लीन हो जाएगा। आज के दिन सब फार्मा स्टॉक्स कनेक्ट किए चुके हैं, तो आप चाहे तो डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डी को का स्टॉक स्प्लिट होना है, एक स्टॉक के लिए 5 स्टॉक मिलेगा, तो इमीडिएटली लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि दाम बहुत बढ़ा था तो इसलिए टर्नओवर नहीं थी। इस स्टॉक का इमीडिएटली जंप अप हो सकता है।
अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।